अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 जुलाई को, ताकि थर्मल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एडवांसमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड अवेयरनेस लाई जा सके। थोड़ा सा अगर हम बात करें थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में, तो थर्मल क्या शो करता है, क्या बताता है ना। तो थर्मल इट स्टैंड्स फॉर हीट। ये तो आपने कभी ना कभी साइंस में पढ़ा होगा 9th-10th में, है ना। तो वैसे ही ये जो थर्मल इंजीनियरिंग है ये सब डिसिप्लिन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो मेनली डील करता है विद हीट एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का बताते हैं। आपने देखा होगा ना, वो डंडे से लेके खड़े होते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि वो सिविल वाले हैं, है ना। टेक्सटाइल वाले हैं, उनका अपना कपड़ों से कैसे बनाते हैं वो सब काम होता है। हर एक इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर फील्ड को उठा के उस पर गहन स्टडी की जाती है ना। तो वैसे ही थर्मल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की एडवांसमेंट कितनी ज़रूरी है उससे रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई थीम डिक्लेयर नहीं किया गया है। चलिए आगे चलें। सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पहली हेल्पलाइन। किस तरह की? इंडिया की पहली टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर। इंडिया का पहला ऐसा नंबर जिसपे कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है कॉलिंग, और एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है। यानी ड्रग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी मिलती है ना, तो आप वहां पे ये बता सकते हो। नंबर है 1933। इसे मानस भी कहा गया है, दैट इज मादक पदार्थ निषेध असूचन केंद्र एंड नार्कोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1-2 दिन पहले भी हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी, बट वो इतने डिटेल में नहीं पढ़ी थी जितने डिटेल में हम आज इसे पढ़ेंगे, है ना। हमने हेल्पलाइन नंबर भी नहीं देखा था, तो आपको हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। बाकी मानस एंड इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब ये जो पूरा टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है, लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। एक मीटिंग हुई है जहां पे इस चीज को अनाउंस किया गया। मीटिंग थी 7th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ NCORD, दैट इज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7th मीटिंग थी। टॉप के जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, उनकी। ठीक है, मेन एम यही है कि एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें हर एक सिटीजन कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के हिसाब से ड्रग से रिलेटेड कोई भी मैटर है 24/7 हर टाइम ये ओपन रहेगी हेल्पलाइन, तो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। इसी के साथ कुछ और चीजें भी हैं जो लॉन्च की गई हैं, जैसे कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है NCB जोनल ऑफिस इन श्रीनगर में NCB का अपना जोनल ऑफिस लॉन्च किया गया है। मतलब उद्घाटन हुआ बट वर्चुअली किया, ऑनलाइन किया। इसी के साथ एक कंपेंडियम भी रिलीज की है ऑन नशा मुक्त भारत। बड़ी सारी चीजें यहाँ से आ सकती हैं आपको। हेल्पलाइन नंबर आ सकता है, मानस की फुल फॉर्म आ सकती है, मीटिंग जो है किसने इनॉग्रेट किया वो आ सकता है, या फिर क्या इस मानस का एम है ना, रिपोर्ट कर सके हर एक सिटीजन कन्वीनियंटली ड्रग से रिलेटेड कोई भी मैटर, ये हो गया। अच्छा जी, NCB जोनल ऑफिस रिसेंटली अमित शाह ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। बिलीव मी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। हैंड रिटन नोट से बेटर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस में बायो भी अभी अवेलेबल है। अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सभी PDFs अवेलेबल हैं। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट एक बुक जिसका टाइटल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव। इंग्लिश में लिखी हुई बुक है, लॉन्च की गई लखनऊ में, रिलीज की गई यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी, उनके द्वारा। अब देखिए ये जो बुक है ना, इसमें योगी आदित्यनाथ जो कि CM हैं यूपी के, उनका जो एम है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके ऊपर बात की गई है। ये हो गई बुक इंग्लिश में। हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, दैट इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश। ऑथर कौन है इसके? डॉक्टर शीलवंत सिंह, राइट। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ पॉइंट हम अपना देखें तो इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन्ड इन। इंडिया का पहला ओवरसीज माने कि किसी दूसरे देश में जन औषधि केंद्र ओपन किया गया। तो कौन से देश में? किसी दूसरे देश में, तो कौन से देश में? मॉरिशस में।
मॉरिशस एक अफ्रीकन नेशन है ना। अब इसको आपने इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब के साथ ऐड नहीं करना है, वो अलग है, मॉरिशस अलग है। चलिए, अफ्रीकन नेशन है, ये हमने जान लिया। तो इंडिया की पहली ओवरसीज किसी दूसरे देश में खोली गई जन औषधि केंद्र ओपन किया गया मॉरिशस में। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, प्लस मॉरिशस के जो पीएम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, इन दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया है। अब ये जो पार्टनरशिप हुई है इंडिया और मॉरिशस के बीच में, इसके अंडर इंडिया सप्लाई करेगा कॉस्ट इफेक्टिव, माने अच्छे रेट पे, कम रेट पे मेड इन इंडिया मेडिसिन टू मॉरिशस। अब ये जो पूरा जन औषधि केंद्र है ये ओपन किया गया अंडर पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। ये परियोजना थी, इसके तहत ओपन किया गया। ये परियोजना आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा, ये स्कीम जो है ना, ये 2008 में लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th पॉइंट हम अपना देखें तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम मणिपुर। इसका मतलब क्या है? मणिपुर में कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, अब हर एक स्टेट का अपना चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन नेशनल लेवल पे बिल्कुल टॉप का जो जुडिशरी बॉडी है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी सीट है दिल्ली में भी। अब ये न्यूज इस तरह से है कि मणिपुर से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज चुने गए हों, कोई ऐसे पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट में जज हो। अच्छा जी, ये क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही जज नहीं होता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है 33+1, यानी 33 वहां पे जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और एक होंगे चीफ जज जिन्हें हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल हो गए 34। इनके अपॉइंटमेंट करवाते हैं प्रेसिडेंट। तो न्यूज ये है कि जो 33 है ना, इनमें से एक चुने गए हैं मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि कौन बने हैं? जस्टिस एन कौतिस्वार सिंह, और ये पहले सुप्रीम कोर्ट जज हैं मणिपुर से। न्यूज आपकी इस तरह से है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, कोई भी डाउट है या कुछ भी सजेशन आप, रिकमेंडेशन आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बट मंथली देखिए, आप लोगों का क्या है कि मंथली वीडियो बनाएं, तो मुझे लगता है कि मंथली ज्यादा टफ रहती है डेली से। अगर आप डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डेली अगर आप आधा घंटा करंट अफेयर्स को दे रहे हो, तो लास्ट में आपको 6-7 घंटे देने की जरूरत है ही नहीं मंथली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, आप वो याद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप नोट्स बना रहे हैं, डेली आप रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड सेकेंडली, ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं कि मैं मंथली करंट अफेयर्स बनाऊं, क्योंकि देखिए एक दिन में 4 या 4 से 5 या समटाइम्स मिनिमम हम 3 पेज तो करंट अफेयर्स के पढ़ते ही हैं। तो अगर हम 30 के हिसाब से देखें, 90 और 100 के अराउंड पेजेस होते हैं करंट अफेयर्स के। अब 90 to 100 पेजेस को कैसे मैं 20 पेजेस में लिखूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम एक महीने में 1000 पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो कैसे मैं उसे 10 में डिडक्ट कर दूं, है ना? नॉट पॉसिबल। तो मेरे एंड पे तो नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा कि मंथली पीडीएफ आए करंट अफेयर्स की, या मंथली कोई वीडियो आए। राइट, होगा कभी तो मैं बता दूंगी, बट मुझे अभी लगता है कि आपको डेली करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब एक क्लैरिकल लेवल के एग्जाम का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है ना, आपको हर एक चीज की डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है दैट लड़का भाऊ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड स्कीम अनाउंस्ड बाय। लड़का भाऊ मतलब लड़कों के लिए स्कीम है, जिसमें जॉब के साथ में जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। ये अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। क्या होगा इस स्कीम के अंडर? वैसे हमें नाम से पता लग रहा है, बट अगर लड़का भाव स्कीम सिंपली आ जाए तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अंडर रिसीव करेंगे स्टाइफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर ऑन जॉब ट्रेनिंग इन द इंडस्ट्री, बट ओनली बॉयज, है ना? बॉयज हैं किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत कम पैसा देती हैं, और कई तो देती भी नहीं है। 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहता है ना? मैं अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हिसाब से बता रही हूँ। तो जब इंडस्ट्रीज में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। वो स्टाइफंड एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको मोटिवेशन होगा कि जब तक आपको नहीं कंपनी कुछ दे रही है, हम आपको कुछ दे रहे हैं, सो दैट आप थोड़े मोटिवेटेड रहें और इस जॉब में लगे रहें, टू मेक यूथ एम्प्लॉयबल। लोगों को, जो यूथ है नहीं जॉब कर पाते 6 महीने, अरे पैसे नहीं मिल रहे, क्यों जाए हम रोज रोज, है ना? ये सोच हो जाती है। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर आई है। 6 महीने तक या 3 महीने तक जो भी टेन्योर है ट्रेनिंग का, सरकार पैसा देगी, उसके बाद इंडस्ट्री आपको खुद आपकी सैलरी देगी, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए मेन चीज हो रही है। अब क्लास 12th पास अगर कहीं पे नौकरी करने जा रहे हैं, उसको 6000 स्टाइफंड मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर्स को 8000, बैचलर्स डिग्री को 10000। अब देखिए, ये ना, अब ऐसा नहीं कि 12th की किसी ने भी और चले गए कहीं पे जाए कि उस पर काम करने, नहीं नहीं नहीं, इसका भी क्राइटेरिया होगा प्रॉपर, है ना? एक पूरी लिस्ट आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो डेफिनेटली वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, आगे चलें, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड।
स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है BSPTCL, जो कि क्या है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समस्त। क्या है समस्त? शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें होगा क्या ना, बिजली की बात कर रहे हैं, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। एक जैसे बिजली बनती है ना, जैसे हिमाचल में बिजली बनती है तो वो पंजाब, हरियाणा, आसपास के स्टेट्स में बेची जाती है ना। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो वैसे ही हर एक स्टेट से जहाँ पे अगर वाटर बॉडीज ज्यादा है, ये सब है, डैम्स वगैरह, तो वहां से बिजली नियर बाय स्टेट्स को बेची भी जाती है। तो कौन सा ऐसा स्टेट लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, जिसने अच्छे से इंप्लीमेंट किया समस्त को? समस्त आया ही इसलिए है अच्छे से शेड्यूलिंग की जा सके, है ना, ये जो बिजली को बेचना है, पूरी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से, अकाउंटेबिलिटी में मीटरिंग की जा सके, सेटलमेंट की जा सके, हर एक चीज को अच्छे से। तो वही चीज है, ये एक सॉल्यूशन है फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जहां से जनरेट हो रही है और जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी वहां पे सारा काम सही से चले, ट्रांसपेरेंट वे में, उसके लिए ये है। और ये समस्त जो है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। बिहार का समझ लो आप, ट्रांसमिशन वाली कंपनी है ना। इसी के साथ बिहार बनी है पहली स्टेट टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ऑल मॉड्यूल्स ऑफ समस्त प्रोजेक्ट। इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना है इंडिया का, राइट। आगे चलिए, 8th पॉइंट अपना देखें तो स्टॉर्म एक्स, इसके बारे में हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको ध्यान होगा। स्टॉर्म एक्स क्या है? हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल है ना। लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा, प्लस इंडियन ऑयल ने अकेले नहीं, इंडियन ऑयल प्लस मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब, ये दोनों मिलकर अब करेंगे क्या? अच्छा, फ्यूल बनाया इंडियन ऑयल ने है, लेकिन ये दोनों मिलकर सप्लाई करेंगे स्टॉर्म एक्स फ्यूल को फॉर द इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप्स। यहाँ पे जो भी रेसिंग कार्स होंगी वहां पे जो फ्यूल डाला जाएगा वो स्टॉर्म एक्स होगा, ठीक है। इंडियन ऑयल के बारे में बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑयल एंड गैस कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। हेडक्वार्टर्स, अच्छा ये क्रॉस में हो गया, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, फॉर्मेशन हुई थी 1959 में, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। एक पेज अभी और पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है ना। चलिए, इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम विद इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंडर एक म्यूजियम जो है वो सेटअप किया जा रहा है। तो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? PGI-MER चंडीगढ़ में, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंडर, जो कि चंडीगढ़ में है। वहाँ पे इंडिया का पहला म्यूजियम जो है वो, इंडिया का पहला म्यूजियम नहीं आई है पर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर पहला म्यूजियम है ना। अब इस म्यूजियम में क्या होगा, जो भी हिस्ट्री है या कॉन्ट्रीब्यूशन है मेडिकल साइंस का, वो यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है ना। 10th पॉइंट अपना देखिए, CEO ऑफ HSBC कौन बने हैं? पहले तो ये HSBC है क्या? द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इंडिया में भी इसके ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में। तो लंदन बेस्ड एक बैंकिंग ग्रुप है ना। ब्रिटिश यूनिवर्सल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। सबसे बड़ा यूरोपियन एक बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अगर हम बात करें तो। ये तो हमने हल्का सा देख लिया। अभी HSBC के न्यू CEO बने हैं, जो कि करंट न्यूज में था। कौन बने हैं? जॉर्जिस एल्हेड्रे बने हैं, ठीक है। 11th पॉइंट देखें, एक फेस्टिवल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज द कत्रगामा इस्ला फेस्टिवल। सेलिब्रेट किया गया श्रीलंका में, जो कि हमारी नेबरिंग नेशन है। ये जो कत्रगामा है एक टाउन है श्रीलंका में, वो एक पिलग्रिमेज टाउन है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे कत्रगामा एक टेम्पल है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा भाई, जो कि एक श्राइन है विच इज डेडिकेटेड टू स्कंद कुमार, ठीक है। अब देखिए, ये आ गया हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, सो 12th पॉइंट हमारा है दैट द बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड। ये एक अवार्ड है, INS दिल्ली को मिला है। कहाँ पे? एनुअल मीटिंग हुई। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 की एनुअली होती है, विशाखापट्टनम में हुई। वहां पे ये अवार्ड दिया गया टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द ऑपरेशनल अचीवमेंट्स ऑफ ईस्टर्न फ्लीट ड्यूरिंग लास्ट ईयर जो भी इन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए, जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नेवल के लिए उसके लिए। चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन रहे? वाइस एडमिरल राजेश पेनधारकर, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड है। तो ये बहुत डेप्थ में आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, बस किसको दिया गया दैट्स इट, है ना। चलिए,
इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।